मैं यही देना चाहती हूँ कि इंसान को ना काफ़ी हद तक अपने आप को है मुझे बददुआएं दोगे तुम लोग। ये लो पकड़ो। हाँ, आप भी साथ साथ आइसक्रीम खाओ। ये लो भाई। नहीं, ये खत्म हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ये सीखा कि मैं थोड़ी सी ना एब्रप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ, कि मैं काफ़ी ना यानी कि पैनिक हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो मैंने ये सीखा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बहुत कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स एट टाइम्स देना चाहिए। कब सीखा आपने? वेरी रिसेंट। अच्छा, अम्मा ने सिखाया या खुद ही सीखा? खुद सीखा। अम्मा तो सिखा के थक गई थी, लेकिन जब इंसान जो खुद सीखता है ना वो कोई नहीं सिखा सकता। अम्मा कितनी प्यारी हो तुम। थैंक यू थैंक यू। पापा क्या करते हैं? पापा उनका मेडिकल स्टोर है। जबरदस्त हो गया, मतलब अमीर ही आप। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। की बुरी आदत? उनकी बुरी आदत यह है कि वो जब भी बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम होता था वो लेट जाते थे। अच्छा। और बच्चे वहाँ पे बहुत परेशान होते थे, इसलिए मैंने उनसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अच्छा। मैं खुद ही छोड़ के आती हूँ, लेके आती हूँ। और मैंने इनकी शॉपिंग खुद करनी है, ईद की शॉपिंग खुद करनी है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की शॉपिंग किसने करनी है? मैंने खुद करनी है। और उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो बस वो मेरे ATM मशीन है बस। वो सिर्फ एक काम करते हैं, पैसे देते हैं, बाकी सब मैं करती हूँ। आपको जॉब करने का शौक था या नहीं? मैं बिफोर मैरिज जॉब करती थी। मतलब मेरे अंकल का ऑफिस था वहाँ पे, तब नया ये वो कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, वो थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी चॉइस से नहीं की है, जॉब की है। और मुझे ये बताए, अपने पैसों की बहार ही कुछ और होती है, तो खामद के पैसों से हो जाता है गुजारा? बिल्कुल हो जाता है, अपने पैसों की बहार होती है। लेकिन जब आपको 4-5 दिन तरले मिंदे करके खामन से मिल जाए ना, तो उससे बेहतर क्या है कि महीना एक आप मेहनत करो। एक महीना आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेहनत करो, उठो जागो, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करो। इससे बेहतर नहीं 8 दिन बंदे की मिन्नतें कर लो, भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। मिन्नतें कैसे करती है? बस मासूम साहब, मैं आपका हस्बैंड हूँ और आप मुझसे मिन्नतें करें। मैंने कहना वो जमशेद साहब पैसे तो दे दो। अच्छा, कल दे दूंगा। वो कल अगला फिर कल आ गया। वो फिर दे दें पैसे, तो अच्छा यार मैं शाम को दे दूंगा, ठीक है। और फिर शाम को मैंने कहना है अब देने हैं कि नहीं देने। सही धमकी आप लगा। हाँ, बस ऐसे। और हमें आपके हस्बैंड का नाम भी मिल गया, जमशेद साहब, ठीक है। मुझे बताएं, माशाल्लाह आपकी चारों बेटियां बहुत प्यारी हैं। कभी आपको सोसाइटी का ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि बेटियां हैं, बेटा नहीं है, एक बेटा होना चाहिए, और 4 बेटियां इसलिए कि शायद बेटा भी हो जाए, क्या ये रीज़न? नहीं, मैंने ना एक्चुअली जब मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला जो आपको देता है ना वो बेहतरीन देता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा की है कि मुझसे मांगो, ठीक है ना। तो मेरी ये पहली बेटी थी, इसके बाद मेरा अल्लाह ताला ने बेटा दिया। वो तकरीबन 3 साल का होके उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद बड़ा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी, और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, ये 6 साल की थी, और ये भी और मैं भी, हम लोग एकदम जिसको कहते हैं ना टूट जाना, हम वो टूट गए थे। तो हमें एक बच्चे की अशा ज़रूरत थी जो हमारे घर में रौनक लगाए। तो फिर अनाया आई, तो अनाया के साथ ही फिर अरीना ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, फिर वो भी आ गई। और फिर ये तो माशाल्लाह 6 साल बाद, अरीना के 6 साल बाद हुई है। और मैंने जब भी मुझे पता चला कि हाँ बेटी हुई है, तो मैंने पहले लफ्ज़ मेरा यही था कि अल्लाह तेरा शुक्र है, बस। तो सोसाइटी ने कोई प्रेशर वगैरह डाला या नहीं? नहीं, सच्ची बताइए। मैं सच्ची बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी आज तक मुझे नहीं कहा। इंसान को होती तो है एक चीज़, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले बेहतरीन फैसले होते हैं। ये भी चलता है, ये भी चलता है, शो पार्ट ऑफ लाइफ। शायद मैं तो नहीं पता वो सियाना कब कह रहे आप मेरा काम क्यों ले रही हो, वो भी कहाँ करता है ना, हम भी वही तमाम चीज़ें करें। तो मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं कहा, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, सब बच्चे बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो अब यहाँ पर ही फुल स्टॉप है या आपको? बस 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 शुक्र है, बस हमने इन्हें रोक देना कहीं सोचा था। महंगाई बहुत हो गई है, अब बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब बच्चे अफोर्ड नहीं हो सकते ज़्यादा। ये बताएं कि माँ बाप बच्चों के बाद अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं या बच्चों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी साथ साथ? ये मोस्ट ऑफ देम जो है ना, माएँ ही अपनी ज़िंदगी भूल जाती हैं। फादर जो हैं बहुत कम है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जमशेद साहब तो लगा रहे हैं। वो अभी इतने यंग लगते हैं ना कि आप सोचें कि वो मैं उनसे बड़ी लगने लग पड़ी हूँ। हालांकि मैं वगैरह तो जाते हूँ। नहीं नहीं, वो वैसे ही बड़े फिट हैं। वो 6 रोटियाँ भी खा लें तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला किधर गई हैं।
लग जाए। मैं पानी भी पीऊँ तो मैं कहती हूँ हाँ आधा किलो बढ़ गया ना। यही सब। जी ये बताएं कि माशाल्लाह लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, कोई ऐसी आप रिग्रेट फील कर रही हो कि ये ख्वाहिश मेरी अभी पूरी नहीं हुई, ये होनी चाहिए? रिग्रेट मेरा यही है कि मैंने ना अपनी लाइफ को ना जब आफ्टर मैरिज लड़कियां जो मर्जी कर लें, पढ़ लें, स्टडी कर लें, जॉब कर लें, लेकिन उनकी जो रियल लाइफ जो जैसे कहते हैं ना आखिरत की एक लाइफ हमेशा रहती है, इसी तरह आफ्टर मैरिज लाइफ वो हमेशा रहती मरते दम तक। तो मैंने ना उसको शुरू में अब बड़ा मैं अब फील किया कि अपनी इन लॉज का मैंने प्रेशर लिया होता था, यही होता था काम करो, ये करो, वो करो। उस बीच में मैंने अपनी जो बच्ची इसके साथ मैंने टाइम स्पेंड करना था ना, मैं वो नहीं कर सकी, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। वो रोने लग गई। नहीं नहीं, अब तो मेरी दोस्त है, अब तो हम करते हैं इकट्ठा। यानी इसके साथ जो आपने टाइम स्पेंड करना था वो नहीं किया? क्योंकि होता था दोपहर की रोटियां मैंने पकानी, शाम की जेठानी ने पकानी है, अब खाना खत्म हो गया, सालन पकाना। सेपरेट हो गए? अब हम सेपरेट हो गए। ये चीज यानी अब आप अपनी लाइफ गुजार। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड भी खुश है ना? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, लास्ट में कोई सॉन्ग आता है तो सुना दे जमशेद साहब के सॉन्ग प्लीज। हमारी एंगेजमेंट हुई मुझे ना आपको छोड़ने को दिल नहीं कर, मेरा दिल करे मैं पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर लूं। जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो उन्होंने हमारे घर के बाहर गाड़ी में ये गाना लगाया था, और फिर जमशेद साहब ने और मुझे कहते बाहर आओ। मैंने कहा क्या? बड़े रोमांटिक है वो। कहते सुनो मैंने ये सॉन्ग लगाया। मैंने कहा किसके लिए? कहते तुम्हारे लिए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, भाई हैं। कहते नहीं मैं आया हुआ बाहू पर। फिर ये गाना मुझे बहुत। तब आपकी हाँ हुई थी कि शादी हुई? एंगेजमेंट हुई थी। हाँ जी। कौन सा था? सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये क्यों हाय बिगड़ने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, हाँ क्या ये मेरा पहला प्यार है। तो इज इट लव मैरिज और अरेंज? हाँ जी, मिक्सी थी। हाँ जी। पहले पसंद किया या? पहले पसंद किया, फिर प्रपोजल भेजा। तो वो फिर घर वालों ने देखा, उनकी फैमिली ने भी देखा, हमने भी देखा, तो फिर हो गया। किसने डाली? नाने ने डाली थी। छेद के क्यों ना छेद कहते थे दुआ करो मेरा नाना फोत हो जाए। क्यों नाने ने क्यों अरेंज? नाना एक्चुअली कहता था कि हमने आउट ऑफ फैमिली नहीं करना। अच्छा। वो हम मुगल हैं और वो पठान खान थे। तो वो नाना पुराने जमाने का था, उसकी ये थिंकिंग थी लड़की अच्छी है, एजुकेटेड है, लेकिन हमने आउट ऑफ कॉस्ट नहीं करना। ये क्या बात हुई? अगर आपको अपनी बेटियों के लिए आउट ऑफ कॉस्ट पे करना पड़े आप करेंगे? मैं कर लूंगी, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, लड़के अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। तो फिर नाना कब गए? तो गए, अल्लाह ने सुन ली जमशेद की। और उसने हंसते हंसते मुझे बताया कि मानो नाना की डेथ हो गई है। मैं आपकी शादी हुई? फिर मेरी शादी हुई। अल्लाह भी आपके साथ ही था। हाँ जी। डाली जो अल्लाह ने करना होता है रास्ते में कोई भी फिर रुकावट खत्म हो जाती है फिर जब आप दुआ मांग। सच्चा हो तो। वैसे भी आप शाहरुख खान की फैन है लग रहा है, और जमशेद साहब भी, तो वो जो कहते हैं ना कि पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी कोशिश। कायनात ने थोड़ी सी कोशिश की कि हाँ अटैक ले आए नाना को, तो वो फिर बस ऐसे अल्लाह की रजा से वो अल्लाह की रजा है, कोई जान लेने वाला जान देने वाला हम में से तो कोई नहीं होता। चले लास्ट मैसेज आजकल के नौजवानों। आजकल के नौजवानों को मैं यही कहूँगी कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर एक ठीक है एक हालात हमारे मुताबिक नहीं चल रहे हैं, उस पे आप थोड़ा सा अकल से काम लें और थोड़ा सा ना खामोशी इख्तियार करके सब्र से काम लें। जिसको कहते हैं ना कि सब्र और शुक्र, ये जो है ना ये बहुत बेहतरीन एक नुस्खा है ज़िंदगी गुजारने का। इसमें आप अल्लाह ताला ने ये रास्ता बताया, ये हमने नहीं बताया। तो अगर इन दो बातों पे बंदा अमल करे हर मामले में तो लाइफ बहुत आसान